और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि गज़ा अमन मुआहदे के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। गज़ा अमन मुआहदे पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रजामंदी पर शुक्रगुजार हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। हमास ने अगर मुआहदा कबूल कर लिया तो तमाम मुग़वी रिहा कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मेरे अमन मनसूबे की हिमायत की है। अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरज़म हैं। इत्तलात हैं कि हमास भी गज़ा जंग का जल्द खात्मा चाहता है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमन मनसूबे में गज़ा से इसराइली फोर्सेस की मरहलावार वापसी भी शामिल है। मेरे अमन मनसूबे को तमाम अरब ममालिक की हिमायत हासिल है। अगर हमास ने अमन मनसूबा मुस्तरद कर दिया तो इसराइल को हमास को तहस नहस करने की मुकम्मल मदद हासिल होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया है। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर मुआहदे का हिस्सा होंगे। इम्कान है कि अमन मनसूबे पर हमास का रद्द अमल मस्बत रहेगा। कुछ ममालिक ने जल्दबाजी में फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया। बहुत सारे फ़लस्तीनी अमन के साथ रहना चाहते हैं। अमीर कतर गैर मामूली शख्सियत के मालिक हैं। गज़ा में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि मुलाकात में नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत की। 32 अफराद की लाशें और 22 अफराद की जिंदा वापसी चाहते हैं। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। इब्राहिम एकॉर्ड में एक दिन ईरान भी शामिल हो जाएगा। मुआहदे के बाद इसराइल उम्र कैद काटने वाले 250 फ़लस्तीनियों को रिहा कर देगा। हमास ने मुआहदा तस्लीम नहीं किया तो नेतन्याहू की मर्जी, जो चाहें करें। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करता हूँ। वक्त आ गया है कि हमास हथियार फेंक दे। अमन का क़याम आसान नहीं होगा। गज़ा के अवाम की मदद को अरब और मुस्लिम ममालिक तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको वाज़ेह करते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गज़ा अमन मुआहदे के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। गज़ा अमन मुआहदे पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रजामंदी पर शुक्रगुजार हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। हमास ने अगर मुआहदा कबूल कर लिया तो तमाम मुग़वी रिहा कर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मेरे अमन मनसूबे की हिमायत की है। अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरज़म हैं। इत्तलात हैं कि हमास भी गज़ा जंग का जल्द खात्मा चाहता है। अमन मनसूबे में गज़ा से इसराइली फोर्सेस की मरहलावार वापसी भी शामिल है। मेरे अमन मनसूबे को तमाम अरब ममालिक की हिमायत हासिल है। अगर हमास ने अमन मनसूबा मुस्तरद कर दिया तो इसराइल को हमास को तहस नहस करने की मुकम्मल मदद हासिल होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया है। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर मुआहदे का हिस्सा होंगे। इम्कान है कि अमन मनसूबे पर हमास का रद्द अमल मस्बत रहेगा। कुछ ममालिक ने जल्दबाजी में फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया। बहुत सारे फ़लस्तीनी अमन के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमीर कतर गैर मामूली शख्सियत के मालिक हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गज़ा में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी।